अमेरिका ईरान इसराइल जंग में कूदने को तैयार। सदर ट्रंप के ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने की पेशकश। धमकी दी कि हमारा सब्र जवाब दे रहा है, हम नहीं चाहते मिसाइल शहरियों या ईरानी फौजियों को निशाना बनाएं। हमें पता है ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं। आयतुल्ला खामनाई बहुत आसान हदफ हैं, लेकिन उन्हें मारने नहीं जा रहे। अमरीकी सदर का ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का भी दावा। कहा ईरान के पास अच्छे फ़िज़ाई ट्रैकर और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरानी साजो सामान अमरीका का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर। इसराइल में अमरीकी सफीर का जुमानी पैगाम भी शेयर कर दिया। मजीद कहा, ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। विटकॉफ या जेडी वेंस को बातचीत के लिए ईरान भेज सकते हैं। वफ़द तब भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। अमरीकी शहरी किसी सूरत ईरान और इराक का सफ़र ना करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमारी तरजीह जंग से मुतासरा इलाकों में अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी गई है। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा कर दिया। अमरीकी फ़ौज मज़ीद लड़ाका तैयारे भी भेज रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप ने अमरीकियों और फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ईरान की जोहरी अफसोदगी ख़त्म कराने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी मसले से निमटने के हवाले से एतमाद हासिल कर लिया है। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने दावा किया है कि सदर ट्रंप अमरीका को इसराइल ईरान तनाज़े में शामिल नहीं करेंगे। ईरान से शहरियों के इनखला का पैगाम, जल्दी पर तेल डालना है। चीन का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में उज़्बेक हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान कहा, फौजी तनाज़ा किसी मसाइल का हल नहीं है। फ्रीकैन तनाज़ात को जल्द अज जल्द कम करके कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। चीन मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए फ्रीकैन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। सोशल मीडिया पर पैगाम में चीनी सदर ने कहा, दुनिया अमरीका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर समझा, लेकिन सबका सूरज गरूब हुआ। अमरीका दुनिया का एहतराम खो बैठा तो सबक सीखेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि ईरान पर हमलों से जंग का दायरा मजीद वसी हो सकता है। बीजिंग सालिसी का किरदार अदा करने पर तैयार है। ईरान के हमलों में तेजी, इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। हाइफा, तल अबीब और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। मोसाद के हेडक्वार्टर्स भी निशाना। इसराइली इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के लॉजिस्टिक सेंटर पर भी बमबारी। इसराइल का जदीद डिफेंस सिस्टम मोसाद के हेडक्वार्टर बचाने में नाकाम रहा। हुकाम के ईरानी मिसाइल हमलों में नुकसानात की तस्दीक। 80 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचने का इतराफ़। ईरानी हमलों में मज़ीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। ईरानी वज़ारत दिफा का 1 घंटे में 28 इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया सरकारी दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में सियासी और मुआशी अमूर पर भी तबादले ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, बजट में कम आमदनी वाले तबके की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। रोज़गार के मौके पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। मुल्क की मौशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के जरिए पाकिस्तानी मौशत में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमात को सराहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की।
बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। उन्होंने आलमी हालात की वजह से एहतजाजी तहरीक मौखर की। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भाई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बानी ने कहा है केपी में जो बजट पेश हुआ है वो मुशावरत के बाद पास हुआ। उधर सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू असद कैसर ने कहा एहतजाज पुरअमन होगा जिसमें सिर्फ पीटीआई नहीं पूरी कौम शामिल होगी।